नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फायर सेफ्टी एजुकेट। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कन्फाइंड स्पेस के बारे में, जो कि अक्सर पूछा जाता है। आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, फायर सेफ्टी ऑफिसर का, सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपसे पूछा जाता है कि कन्फाइंड स्पेस क्या है। बेसिकली 3-4 क्वेश्चन जो मेन होते हैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में हमेशा आपसे पूछा जाएगा और उनका आपको पता होना चाहिए। आज इस वीडियो में उनके बारे में जानेंगे। कन्फाइंड स्पेस, सबसे पहले हम जानेंगे कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं। ऐसा स्थान जहां जिसका रास्ता छोटा है और या तंग है, बिल्कुल छोटा है, तंग रास्ता है, वो कन्फाइंड स्पेस में आता है। नंबर सेकंड, ऐसा स्थान जहां आदमी रह नहीं सकता, उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। नंबर थर्ड, ऐसा स्थान जहां ऑक्सीजन लेवल की कमी बहुत कम है, जहां ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, वो भी कन्फाइंड स्पेस में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट हुआ कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हमें हजार हो सकते हैं, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या खतरे हो सकते हैं। पहला खतरा जो हमें देखने को मिल सकता है, पहला खतरा होता है टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैसेस, यानी जहरीली और ज्वलनशील गैसें आपको देखने को मिल सकती है, वहां हो सकती है उस स्थान पर। कन्फाइंड स्पेस में उस जगह आपको हो सकती है टॉक्सिक गैसें और ज्वलनशील गैसें आपको देखने को मिलेंगी। थर्ड हुआ फायर एक्सप्लोजन, सॉरी सेकंड हुआ फायर एक्सप्लोजन, यानी आग का भड़कना। कोई ऐसा पदार्थ जिससे कि आग लग सकती है, आग भड़क सकती है, आग भयंकर हो सकती है, या कोई ब्लास्ट हो सकता है उस तरह का, उसे हम फायर एक्सप्लोजन बोलते हैं। थर्ड हुआ किसी भी तरह के फ्रेश एयर ना मिलना, यानी उस स्थान पर हम जब कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं तो हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी वहां, यानी शुद्ध हवा वहां हमें नहीं मिलने के चांसेस ना के बराबर है। उसके अलावा हुआ फोर्थ हुआ हमारा ऑक्सीजन लेवल की कमी, यानी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम, उस स्थान पर ऑक्सीजन लेवल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, यानी कि 90.5 यानी 19.5 से अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे है तो वहां सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, आप ज्यादा देर सर्वाइव या ज्यादा देर रह नहीं सकते हो। फोर्थ हुआ हमारा लाइटिंग, यानी कि नेचुरल जो हमें लाइटनिंग चाहिए, नेचुरल लाइट चाहिए, वो हमें वहां मिलने के चांस नहीं है, ये भी एक खतरा है हमारे लिए। फिफ्थ हुआ ऑक्सीजन ज्यादा होना, यानी ऑक्सीजन लेवल का ज्यादा होना भी हमारे लिए खतरा है। 23.5 से अगर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है तो वो भी हमारे लिए खतरा है। और नंबर 7 हुआ आने जाने का रास्ता सही नहीं होना, आने जाने का रास्ता सही नहीं है, वो भी हमारे लिए वहां वो खतरे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कन्फाइंड स्पेस में आप काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या सावधानियां, क्या क्या सेफ्टी, किन किन बातों को आपने ध्यान में रखना है कन्फाइंड स्पेस में काम करते हुए। सबसे पहले आपको उस वहां कन्फाइंड स्पेस में आप काम करने जा रहे हो या वर्कर का आपके काम करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको परमिट बनवाना है, कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट आपको इशू कराना है, बनवाना। नंबर सेकेंड, कन्फाइंड स्पेस में वर्कर काम करने जा रहे हैं तो उनको सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए, कन्फाइंड स्पेस के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। नंबर थर्ड, ऑथराइज गैस टेस्टर से आपको वहाँ की उस स्थान की गैस टेस्टिंग करनी है, ताकि हम पता लगा सकें यहाँ जहरीली गैस है या नहीं है, क्या है, या ज्वलनशील गैस है या नहीं है। नंबर फोर्थ हुआ जो भी वर्कर वहाँ काम करने जा रहा है उससे रेगुलर बात करते रहना है। जो भी बंदा वहाँ काम करने जा रहा है उससे रेगुलर हमें बात करते रहना है, ताकि उसे हम पता लगा सके ये बंदा ठीक काम कर रहा है, इसे कोई तकलीफ नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो ये इस बात का हमें ध्यान में रखना। नंबर 5, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वहाँ ध्यान में रखना है कि हमें प्रॉपर वेंटिलेशन हमें बना के रखना है, प्रॉपर वेंटिलेशन हमें देना है, और ताकि हमें वहाँ सांस लेने में ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं हो। नंबर 6 हुआ इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, यानी जो भी वर्कर काम कर रहा है उस कन्फाइंड स्पेस में उसको पता होना चाहिए इमरजेंसी में हमें कैसे बाहर निकलना है, या कोई बंदा साथ वाला कोई बंदा फंस गया उसको कैसे बाहर निकालना है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और नंबर 7 है कि इमरजेंसी इक्विपमेंट, आपके आसपास इमरजेंसी इक्विपमेंट होनी चाहिए। आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने जा रहे हो तो आपके आसपास इमरजेंसी इक्विपमेंट होने चाहिए। इमरजेंसी इक्विपमेंट जैसे कि भाई सेफ्टी बेल्ट है आपका, फर्स्ट एड किट हुई, और अपना BS सेट हुआ, या क्रेन वगैरह भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि कोई बंदा फंस गया उसको हम कैसे
निकालना कैसे रेस्क्यू कर सके। और फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है कन्फाइंड स्पेस एग्जाम्पल। कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं, कौन कौन से स्थान कन्फाइंड स्पेस में आते हैं, जैसे कि आपके टैंक हुए, गटर हुए, डक्ट हुई, एसी की डक्ट वगैरह, या बड़ी पाइप वगैरह है, वो भी कन्फाइंड स्पेस में आती हैं। बेसिकली यही क्वेश्चन कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपसे ये बातें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।